हेलो बच्चों, मैं दीपेंद्र सिंह आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल राधे स्टडी में स्वागत करता हूं। क्लास 9th के बच्चे पढ़ रहे थे रसायन विज्ञान में उन्होंने तनु विलयन और सांद्र विलयन के बारे में पढ़ा था, विलयन के प्रकार में, जिसमें से आप लोगों ने तनु विलयन पढ़ लिया था, सांद्र विलयन पढ़ लिया था। सांद्रता निकालने की 3 विधियाँ आपको बताई थी, वो भी आप लोगों ने पढ़ ली थी। अब देखो, आज हम लोग बात करते हैं संतृप्त और असंतृप्त विलयन की। किसकी बात करते हैं? संतृप्त और असंतृप्त विलयन की। एग्जाम्पल के तौर पे आपको हम समझाना चाहें कि संतृप्त और असंतृप्त विलयन क्या होता है। आपने क्या किया? भोजन किया। भोजन करने के बाद आपको कुछ और दे दिया गया और आपने खा लिया। आप खा सकते हैं, तो इस प्रकार ये क्या होगी? इसको बोलते हैं असंतृप्त। असंतृप्त का मतलब कि अभी आपके अंदर और जगह है, मतलब आप अभी और खा सकते हैं। और संतृप्त में क्या होगा कि आपने क्या किया? पूरा अंदर तक या गर्दन तक पूरा खा लिया छक के। आपको कुछ भी दिया जा रहा है, आपकी इच्छा नहीं है, क्योंकि आपके अंदर जगह ही नहीं बची। जब जगह नहीं बचेगी तो आप क्या करेंगे? खा नहीं पाएंगे। तो जब इसको क्या बोलेंगे? संतृप्त। संतृप्त मतलब पूर्णतः आप तृप्त हो चुके हैं जिस चीज़ से। अब समझिए साइंस की भाषा से, रसायन विज्ञान की भाषा से संतृप्त या संतृप्त क्या है। तो संतृप्त सबसे पहली हेडिंग डालेंगे आप लोग, संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन। अब देखो, संतृप्त विलयन की बात करें कि संतृप्त विलयन क्या होता है। संतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन की यदि बात करें तो देखो, संतृप्त विलयन में क्या होता है कि यदि हम क्या करें कि एक निश्चित ताप पर, एक निश्चित, समझ रहे हैं ना, जैसे जल, एक को पहले हम एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहे हैं। इसमें ये क्या है? जल है, इस बीकर है, इसमें जल भरा हुआ है। इसमें क्या करें? हम चीनी को घोलते रहें, घोलते रहें, घोलते रहें, घोलते रहें और बढ़ाते रहें और मात्रा डालते रहें, डालते रहें, डालते रहें। एक स्थिति यह आएगी कि बिल्कुल ऊपर तक चीनी भर जाएगी, भर जाएगी। अब इसमें क्या और चीनी घोल सकते हैं? नहीं घोल सकते हैं। अगर डालेंगे भी तो ऊपर वो टापू जैसी बनती जाएगी, लेकिन वो घुलेगी नहीं। समझ गए? मतलब एक नियत मात्रा तक ही घोला जा सकता है, उसे क्या बोलते हैं? संतृप्त विलयन। तो संतृप्त विलयन क्या होता है कि वह विलयन जिसमें एक नियत ताप पर, जिसमें एक नियत ताप पर विलेय की और अधिक, विलेय की और अधिक मात्रा को, विलेय की और अधिक मात्रा को विलयन में नहीं घोला जा सकता, विलयन में नहीं घोला जा सकता, घोला या मिलाया जा सकता, मिलाया जा सकता है। क्या कहलाता है ऐसा विलयन? संतृप्त विलयन कहलाता है। संतृप्त विलयन कहलाता है। इसे क्या कहते हैं? संतृप्त विलयन कहते हैं। अब देखो, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग बात करें, एग्जाम्पल की, उदाहरण की बात करें हम लोग, तो देखो क्या होता है कि नियत ताप पर, एक नियत ताप पर, इसमें ताप में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। नियत ताप का मतलब कि मिला दे फिर ताप में परिवर्तन ना करे। समझ रहे हैं ना? तो कह रहा है क्योंकि ताप अगर बढ़ाएंगे तो गर्म होने के बाद क्या होगा? वो चीनी पिघल के फिर मिलने लगेगी। तो एक नियत ताप पर जल विलायक में, जल क्या है? विलायक। जल विलायक में चीनी, जो कि क्या है? विलेय, विलेय की, आप विलायक और विलेय नहीं ना लिखें तब भी कोई दिक्कत नहीं, लिखेंगे जल में चीनी की मात्रा बढ़ाते रहने पर, बढ़ाते
रहने पर एक स्थिति ऐसी आती है, एक स्थिति ऐसी आती है कि अब और अधिक चीनी को क्या किया जा सकता है? अब और अधिक चीनी को जल में नहीं घोला जा सकता। जल में डाल तो सकते हैं उसमें, लेकिन ऊपर बनता जाएगा टापू हुआ जैसा, लेकिन घुलेगी नहीं। चीनी को जल में और अधिक नहीं घोला जा सकता, नहीं घोला जा सकता। तब इस प्रकार प्राप्त विलयन को, तब यह विलयन क्या कहलाता है? तब यह विलयन संतृप्त विलयन कहलाता है। संतृप्त विलयन कहलाता है। संतृप्त विलयन कहलाता है। इस विलयन को क्या कहते हैं? संतृप्त विलयन कहते हैं। उम्मीद करते हैं बच्चों ये आपको संतृप्त विलयन समझ में आ गया होगा, इसको नोट कीजिए। अब बात करते हैं असंतृप्त विलयन की। तो असंतृप्त विलयन क्या होता है? आपने बताया क्या कि आपका पेट पूरा यहाँ तक नहीं भरा हुआ है, आपने गर्दन तक नहीं, केवल पेट भरा हुआ है। तो इस स्थिति में क्या कर सकते हैं आप? और थोड़ा बहुत अगर ज़रूरत पड़ जाए, आपको कुछ अच्छा मिल जाए तो आप खा सकते हैं। जबकि संतृप्त में क्या है कि आपके अंदर जगह ही नहीं बची हुई है। तो असंतृप्त विलयन क्या होता है? इसमें भी चीनी और जल, जैसे जल में थोड़ी चीनी मिला दी और उसको हमने रख दिया, तो इसमें क्या कर सकते हैं हम? और जैसे शरबत है, शरबत में आप और मिला सकते हैं चीनी। तो इस स्थिति में जो प्राप्त विलयन है वो क्या है? असंतृप्त विलयन है। शरबत क्या है? असंतृप्त विलयन। लेकिन उसमें चीनी भरते जाएं तो एक स्थिति ऐसी आती है कि उससे ज़्यादा चीनी उसमें नहीं घुलेगी जल में। इस प्रकार के विलयन को क्या बोलते हैं? संतृप्त विलयन। तो असंतृप्त विलयन क्या होता है कि वह विलयन जिसके ताप में परिवर्तन किए बिना उसमें विलय की और अधिक मात्रा घोली जा सके या मिलाई जा सके। समझ रहे हैं? घोली जा सके, उसे क्या कहते हैं? असंतृप्त विलयन कहते हैं। तो लिखेंगे वह विलयन जिसके ताप में परिवर्तन किए बिना, जिसके ताप में परिवर्तन किए बिना, जिसके ताप में परिवर्तन किए बिना विलय की और अधिक मात्रा, विलय की और अधिक मात्रा मिलाई, या सीधे लिखिए और अधिक मात्रा घोली जा सके, घोली जा सके या सकती है, घोली जा सकती है। तो इस प्रकार के विलयन को, इस प्रकार के विलयन को क्या कहते हैं? इस प्रकार के विलयन को असंतृप्त विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं? असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन इसको क्या कहेंगे? असंतृप्त विलयन कहते हैं। उदाहरण की बात करें इसके, उदाहरण की बात करें तो जैसे हो गया जल और चीनी के सामान्य विलयन में, जैसे जल और चीनी के सामान्य विलयन मतलब जैसे शरबत, सामान्य विलयन जैसे शरबत के ताप में परिवर्तन किए बिना,
परिवर्तन किए बिना, शरबत जो होता है उसमें और चीनी मिलाई जा सकती है, परिवर्तन किए बिना उसमें और अधिक चीनी जो कि क्या है, विलेय, मिलाई जा सकती है, मिलाई या घोली जा सकती है, ऐसे लिखो, चीनी घोली जा सकती है, अतः इस स्थिति में यह विलयन क्या कहलाता है, यह असंतृप्त विलयन कहलाता है। क्या कहलाएगा, यह असंतृप्त विलयन कहलाता है, असंतृप्त विलयन कहलाता है। इस स्थिति में क्या कहलाता है, असंतृप्त विलयन कहलाता है। ये हो गई बात किसकी, असंतृप्त विलयन की। तो नोट कीजिए, अब देखो बात करते हैं क्या कि आपने देखा क्या कि एक चीनी की संतृप्त विलयन में कि किसी द्रव में, किसी विलयन में एक निश्चित मात्रा तक विलेय को मिलाया जा सकता है, उससे अधिक वो नहीं घुलेगा। ऊपर डाल भी देंगे तो टापू जैसा बनता जाएगा, लेकिन उसके अंदर वो घुलेगा नहीं। मतलब आप समझ रहे हैं कि विलायक में एक निश्चित मात्रा तक विलेय घुलेगा, उसके बाद घुलना बंद हो जाएगा। अब देखो समझिए, ये जो निश्चित मात्रा है इसी को हम क्या बोलते हैं, विलेयता बोलते हैं। बात समझना, अगली हेडिंग आपकी है विलेयता। अब विलेयता क्या है कि जैसे 100 मिलीलीटर क्या है आपके पास जल है, 100 मिलीलीटर जल है, इसमें माना कि केवल और केवल 20 ग्राम चीनी को आप घोल सकते हैं, इससे ज़्यादा चीनी नहीं घुल रही है, समझ रहे हैं ना। तो ये 20 ग्राम क्या होगी, इस विलयन की विलेयता होगी, ठीक है। जैसे 30 डिग्री ताप पर, 30 डिग्री तापमान पर 20 मिलीलीटर जल में अगर 20 ग्राम चीनी ही केवल घुलकर उसको संतृप्त विलयन बना देती है, संतृप्त विलयन बना देती है मतलब अब इससे ज़्यादा चीनी इसमें नहीं घुलेगी, तो इसकी विलेयता कितनी कहलाएगी, 20 ग्राम कहलाएगी। तो विलेयता की परिभाषा क्या होगी कि विलेय की वह मात्रा, किसकी मात्रा है, विलेय की वह मात्रा, विलेय की वह मात्रा जो किसी नियत ताप पर, विलेय की वह मात्रा जो किसी नियत ताप पर, समझना फिर से एक बार, कह रहा है विलेय की वह मात्रा जो किसी नियत ताप पर विलयन को क्या कर देती है, विलायक में घुलकर उस विलयन को संतृप्त विलयन बना देती है। विलेय की वह अधिकतम मात्रा जो कि एक नियत ताप पर या निश्चित ताप पर विलयन में घुलकर विलयन को क्या करती है, संतृप्त विलयन बना दे, उसे क्या कहते हैं, वह क्या कहलाती है, उसकी विलेयता कहलाती है, विलेयता कहलाती है। तो हेडिंग डालेंगे अगली आप लोग क्या, विलेयता, विलेयता। समझेंगे विलेयता क्या है। तो क्या लिखेंगे, विलेय की वह अधिकतम मात्रा, विलेय की वह अधिकतम मात्रा, विलेय की वह अधिकतम मात्रा जो किसी नियत ताप पर, जो किसी नियत ताप पर विलायक में घुलकर, जो किसी नियत ताप पर विलायक में घुलकर क्या करे, विलयन को संतृप्त बना दे, विलयन को संतृप्त विलयन बना दे, संतृप्त विलयन बना दे, क्या कहलाती है,
विलेय पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा, इस मात्रा को ही क्या कहते हैं, उस पदार्थ की या उस विलयन की क्या कहलाती है, विलेयता कहलाती है। संतृप्त बना दे उस विलयन की विलेयता कहलाती है। विलेयता कहलाती है। ये बात हो गई किसकी, विलयन की विलेयता की। अब बात करते हैं इसके उदाहरण की, अब आपसे यदि कह रहा है कि किसी विलयन की जो विलेयता है वो कितनी है, 20 ग्राम है। जैसे आपसे कह दे कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर यदि 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या है कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर किसी विलयन में चीनी की विलेयता कितनी है, 10% है, ठीक है, या कह दे 10 ग्राम है। कितनी है, कह रहा है आपसे 10 ग्राम है, तो आपसे कह रहा है कि क्या याद करना है, 10 ग्राम है, तो इसका मतलब क्या है, विलयन की में चीनी की विलेयता 10 ग्राम है। तो इसका अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ यह है कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर 100 ग्राम जल में 100 ग्राम जल में 10 ग्राम चीनी मिलकर या घुलकर उस विलयन को क्या करती है, संतृप्त बना देती है। 10 ग्राम चीनी घुलकर विलयन को क्या करती है, संतृप्त बना देती है, संतृप्त बना देती है या संतृप्त विलयन बना देती है। ये हो गई आपकी किसके, इसके उदाहरण की, और आपने समझा विलेयता को, नोट कीजिए। अब देखो विलेयता पर आधारित न्यूमेरिकल देखिए कुछ। पहला न्यूमेरिकल आपसे कह रहा है कि द्रव में आपसे कह रहा है कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 75 ग्राम जल में अधिकतम 24 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट को घोला जा सकता है। कितने, 24 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट को घोला जा सकता है। इस ताप पर जल में पोटेशियम नाइट्रेट की विलेयता ज्ञात कीजिए। अब देखिए 24 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपसे कह रहा है, हम डायरेक्ट हल कर रहे हैं, कह रहा है कि 24 डिग्री सेंटीग्रेड पर 75 ग्राम जल में 24 ग्राम पोटेशियम घोला जा सकता है। 24 सेंटीग्रेड ताप पर विलेयता निकालते कितने हैं, 100 ग्राम पर, ठीक है। तो आपसे कह रहा है कि 75 ग्राम जल में किसकी मात्रा पूछ रहा है आपसे, जल में पोटेशियम नाइट्रेट की मात्रा, पोटेशियम नाइट्रेट की मात्रा बराबर दे रहा है 24 ग्राम। आपको निकालना कितने हुए होता है, 100 ग्राम पे। तो जब 100 ग्राम पे निकालने की बात करेंगे तो पहले यहाँ पे निकालते हैं 1 ग्राम पर। तो 1 ग्राम जल में पोटेशियम की मात्रा, पोटेशियम नाइट्रेट की मात्रा बराबर होगा 24 और बटे, ये इस तरफ 75 इसके गुणा में था, इस 75 को हम लोग क्या लिख सकते थे यहाँ पे, 75 गुणा 1, ऐसे ही तो लिख सकते थे 75 गुणा 1। तो ये इस तरफ गुणा में था तो उस तरफ काय में जाएगा, भाग में, तो हो जाएगा अपॉन 75 ग्राम। क्लियर।
हमें चाहिए 100 ग्राम में, तो 100 ग्राम में चाहिए तो यहाँ निकालेंगे 100 ग्राम जल में, अतः 100 ग्राम जल में पोटेशियम नाइट्रेट की मात्रा। 100 ग्राम जल में जब पोटेशियम नाइट्रेट की मात्रा निकालेंगे तो 24/75। एक में अच्छा कितने गुणा करें, 100 का हो जाए, तो एक में 100 का गुणा करें तो 100 आ जाए। तो जब LHS में 100 का गुणा किया तो इधर भी हम लोग क्या करेंगे, 100 का गुणा करेंगे। क्लियर बच्चों। अब देखो इसको 25 से काटो, ये आपको नहीं समझ में आ रहा तो 5 से काट दीजिए। 5 एकम 5, एक बार जाएगा तो 5 है, 2 बचा, 2 इसको दिए 25, पचम 25, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, एक 0 बचा 20, फिर 5 से काटेंगे 5 तई 15, 3 बार गया 5 चौको 20, 3 से काटेंगे 3 24, तो 8 गुणा 4 बराबर कितना आ गया, 32 ग्राम। तो इसकी जो विलेयता है वो कितनी आ गई, 32 ग्राम KNO3। पोटेशियम नाइट्रेट का फार्मूला क्या होता है, KNO3। इतना क्या मिला हुआ है, यह आपको 32 ग्राम इसकी क्या हो जाएगी विलेयता कि 24 डिग्री सेंटीग्रेड पर 100 ग्राम जल में अधिकतम कितना मिलाया जा सकता है, 32 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट मिलाया जा सकता है। नोट कीजिए। तो देखिए बच्चे, आप लोगों ने पढ़ा था विलेय के बारे में, जब बताया था तो आपको बताया था कि जैसे जल में आपको हम लोग क्या बता रहे हैं, चीनी घोल लें। तो जब चीनी को घोल देते हैं या नमक को घोल देते हैं तो वो हमें दिखना बंद हो जाती है, अर्थात वो पूरी तरीके से उसमें मिक्स हो जाती है। ठीक है। तो जो पूरी तरीके से आपको बताया था कि जो विलेय, जो पदार्थ किसी पदार्थ में मिलकर या दो पदार्थ जब आपस में मिलकर एक दूसरे को, एक को क्या करते हैं, विलुप्त कर देते हैं, अर्थात विलेय क्या हो, विलायक में घुलकर विलेय दिखाई ना पड़े या उसको छाड़कर अलग ना किया जा सके। तो इस प्रकार की घटना क्या कहलाती है, विलयन कहलाती है। विलयन कैसा मिश्रण होता है, समांगी मिश्रण होता है। अच्छा, जबकि आपको एग्जाम्पल उसी समय दिया था कि रेत को यदि हम क्या करें, जल में घोलें तो उसके कण दिखाई देने लगते हैं। जैसे चाक को हम जल में घोलें तो उसको घोलें तो पूर्णतया नहीं घुलती, बल्कि उसके कण जिसको मिलाया जाता है विलेय को, उसके कण हमें उसमें क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार के जो मिश्रण होता है इसको क्या बोलते हैं, इसको निलंबन बोलते हैं। विलयन क्या है, जिसमें विलेय के कण स्पष्ट रूप से ना दिखाई दे, अर्थात जिन पदार्थों को आपस में मिलाया जाए उन पदार्थों को हम क्या कर सकते हैं कि नंगी आंखों द्वारा, या विलेय के पदार्थों को नंगी आंखों द्वारा हम नहीं देख सकते हैं। क्या कहलाता है, क्या कहलाता है भैया, विलयन कहलाता है। और निलंबन की बात करें कि जिसमें हम क्या कर सकते हैं, जिन पदार्थों को मिलाया जाता है आपस में, उनको हम स्पष्ट रूप से अपनी नंगी आंखों द्वारा देख सकते हैं। ठीक है। और कुछ समय तक इनको रखे रहने पर ये क्या होते हैं, नीचे बैठ जाते हैं। मतलब जो इनका मिश्रण होता है, जो निलंबन जो होता है वो क्या होता है, अस्थायी होता है, जबकि विलयन जो होता है वो स्थायी होता है। क्योंकि शरबत आप जानते हैं, जल और चीनी के मिश्रण को कितनी देर भी रखे रहें लेकिन चीनी उसमें नीचे नहीं बैठती। जबकि चाक को आप घोल दें जल में तो वो क्या होगी, एक तो उसके कण दिखाई देंगे, दूसरा वो क्या होगी, हमें उसको कुछ देर रखे रहने पर जो चाक के कण होंगे वो नीचे बैठ जाएंगे। क्लियर। अब जैसे कीचड़ आपने देखा होगा, कीचड़ का मिश्रण जो होता है मिट्टी का और जल का मिश्रण, उसमें आपको क्या होता है, मिट्टी के कण आपको दिखाई देते हैं। तो ये मिश्रण क्या हो गया, निलंबन हो गया। तो हम लोग बात करते हैं अगली हेडिंग किसकी, निलंबन की। कि निलंबन क्या होता है। अब देखो निलंबन की बात करें कि निलंबन क्या है, तो निलंबन में आपको बताया गया था कि जो पदार्थ जल में अविलेय रहते हैं वे पदार्थ जो जल में पूरी, जब किसी पदार्थ को जल में घोला जाए या किसी द्रव में घोला जाए तो वे उसमें पूर्णतया नहीं घुलते, अर्थात वे अविलेय रहते हैं। तो इस प्रकार के मिश्रण को क्या कहते हैं, निलंबन कहते हैं। ठीक है, लिखेंगे क्या, यदि किसी पदार्थ को जल, ब्रैकेट में लिख सकते हैं, या कोई अन्य द्रव, या किसी अन्य द्रव में घोलने पर
नहीं घुलते, अर्थात क्या रहते हैं, अर्थात वे अविलेय रहते हैं, अर्थात वह पदार्थ जल में अविलेय होता है, अविलेय होता है। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, तो इस प्रकार का मिश्रण, क्या कहलाता है, इस प्रकार का मिश्रण निलंबन कहलाता है, निलंबन कहलाता है। इस प्रकार का मिश्रण क्या कहलाता है, निलंबन कहलाता है। अच्छा, उदाहरण की जैसे बात करें, उदाहरण की, तो उदाहरण में बात करें किसकी, नंबर 1 जल और रेत का मिश्रण, दूसरे की बात करें जल और चाक का मिश्रण, जल और चाक का मिश्रण, जैसे क्या हो गया, कीचड़, कीचड़ क्या होता है, जल और मिट्टी का मिश्रण, इत्यादि। ये सभी क्या है, निलंबन है। क्लियर, नोट कीजिए इसको। अब देखो, निलंबन आपने समझा, अब बात करते हैं निलंबन के गुणधर्म की। तो देखो, निलंबन के प्रमुख गुणधर्म में बात करें तो नंबर 1 तो आपको पता है कि जो विलयन से जस्ट अपोजिट होगा, तो विलयन कैसा था, समांग मिश्रण था, ये कैसा होगा, विषमांग मिश्रण होगा। क्लियर, विलयन में आपके क्या होते, विलय के कणों को या उनके कणों को आपस में विलयन में पदार्थ, मिले हुए पदार्थ के कणों को इस अलग नहीं, उनको नहीं देखा जा सकता, जबकि इसमें क्या होता है, विलय जो पदार्थ के कण होते हैं उनको स्पष्ट रूप से नंगी आंखों से देखा जा सकता है। विलयन क्या था, स्थायी था, मतलब उसको कितनी भी देर रख दे लेकिन चीनी और जल आपस में अलग नहीं होगी। जबकि इसमें क्या है, रेत और जल को अगर रख दे तो कुछ देर बाद रेत क्या होती है, नीचे बैठ जाती है। कीचड़ में अगर कुछ देर बाद बना रोका रहने दे पानी, तो उसमें क्या होता है, वो पानी नीचे ऊपर आ जाता है, और जबकि कीचड़ नीचे, मतलब मिट्टी नीचे बैठ जाती है। तो इसका मिश्रण कैसा होता है, ये एक स्थायी मिश्रण है। विलयन में आपने पढ़ा था कि प्रकाश के मार्ग को नहीं देखा जा सकता विलयन से होकर गुजरने वाले, इसमें क्या होगा, विलयन से होकर, निलंबन से होकर गुजरने वाले प्रकाश के मार्ग को देखा जा सकता है। विलयन में पढ़ा था आपने कि क्या होता है, विलयन को के कणों को छानकर अलग नहीं किया जा सकता या पृथक नहीं किया जा सकता, जबकि निलंबन में क्या होगा, छानकर कणों को पृथक किया जा सकता है। क्लियर, तो बात करते हैं इसमें कि निलंबन के प्रमुख गुणधर्म निम्नलिखित हैं। निलंबन के प्रमुख गुणधर्म निम्नलिखित है, इनके प्रमुख गुणधर्म क्या है, निम्नलिखित है। अब निम्नलिखित में नंबर 1 की बात करें, फर्स्ट नंबर, तो फर्स्ट नंबर में आप लोगों ने पढ़ा है कि क्या होता है, निलंबन कैसा होता है, एक समांग मिश्रण होता है। निलंबन कैसा होता है, विषमांग, एक विषमांगी मिश्रण है। नंबर 1। 2 नंबर की बात करें तो क्या होता है, आपने पढ़ा था कि निलंबन से होकर, निलंबन में आपने क्या पढ़ा है कि निलंबन से होकर गुजरने वाले प्रकाश के मार्ग को, प्रकाश के
मार्ग को नग्न या नंगी आंखों द्वारा देखा जा सकता है। अब जिसको विलयन के बारे में अच्छे से रिवाइज है, जो रेगुलर पढ़ रहा है, उसको बहुत इजी लग रही होगी केमिस्ट्री। अब सेकेंड, क्यों देखा जा सकता है? क्योंकि इसके कण क्या होते हैं? बड़े बड़े होते हैं, अधिक बड़े होते हैं, और जो क्या करते हैं? प्रकाश को फैला देते हैं। 3 नंबर में आपको बताया था कि निलंबन विलयन को छानकर पृथक नहीं किया जा सकता, जबकि निलंबन में कण को क्या किया जा सकता है? छानकर पृथक किया जा सकता है। निलंबन में कणों को छानकर पृथक किया जा सकता है, पृथक किया जा सकता है। ठीक, क्योंकि इसके कण क्या होते हैं? काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। 4 नंबर, 4th पॉइंट, निलंबन का जो विसरण, निलंबन जो होता है वो क्या होता है? स्थायी होता है, या निलंबन के कणों को निलंबन अस्थायी मिश्रण है, अस्थायी मिश्रण है। अर्थात निलंबन को कुछ समय तक रखा रहने देने पर, अर्थात निलंबन को कुछ समय तक रख देने पर उसके कण क्या होते हैं? निलंबन के कण क्या होते हैं? नीचे बैठ जाते हैं, या निलंबन समाप्त हो जाता है। रख देने पर निलंबन समाप्त हो जाता है, मतलब मिक्सचर नहीं बचता, वो रेत नीचे जल ऊपर, देने पर निलंबन समाप्त हो जाता है। ये बात हो गई किसकी? निलंबन के गुणों की। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। आप सभी के ढेर सारे प्यार और सम्मान के लिए तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया। लगातार वीडियो देखते रहे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें और रेगुलर पढ़ाई करें, क्योंकि आप लोगों को ये जो चैनल है, आप जितना पढ़ा रहे हैं, केवल और केवल आप लोगों को पढ़ाने के लिए। आप लोग जब कुछ प्राप्त कर सकेंगे हमसे, तभी हमें खुशी होगी। तो इसलिए लगातार पढ़ते रहे, वीडियो देखते रहे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें, जिससे वो लोग भी इसका लाभ उठा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे। आप लोग भी कमेंट्स में ज़रूर लिखना राधे राधे।